एग्जाम ट्रेनिंग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट इफ्लू। इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और यूजी कोर्सेज 2022 का जो है वो प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है। सो इस बार जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसका प्रोस्पेक्टस आ गया है। तो इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या न्यू चेंजेज है और क्या क्या अपडेट है, क्या क्या प्रीवियस ईयर से अगर हम देखते हैं तो क्या क्या न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में इस बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो इफ्लू के द्वारा जो इफ्लू का जो एग्ज़ाम होता है, पहला चेंजेस तो ये हो जाता है कि इस बार इफ्लू का एग्ज़ाम जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है? पहले इफ्लू अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराती थी, अब इस बार जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसे जेएनयू का होता था वैसे अब एनटीए के द्वारा हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पे लाया गया है, वो ये है कि इफ्लू का जो अब एग्ज़ाम होगा, आप डिटेल में पूरा प्रोस्पेक्टस को, ये जो अंडर ग्रेजुएट का, ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। तो इसको आप अगर डिटेल में पढ़िएगा तो दिया इसमें डिटेल में नीचे जो दिया गया है, जो पहला चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया है कि इस बार इफ्लू का जो एग्ज़ाम होगा वो सीयूईटी के द्वारा, सीयूईटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आपको बताएँगे। अब देखते हैं कि कोर्सेज़ कौन-कौन सा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इफ्लू का जो है 3 सेंटर है, हैदराबाद है, लखनऊ है और शिलांग है। ठीक है? और इस यूजी प्रोग्राम जो हैदराबाद में ऑफ़र किया जाता है, तो टोटल जो है इस बार 13 आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट्स है, जिसमें कि प्रोग्राम है, जिसमें कि कोर्सेज़ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑफ़र किया जा रहा है। पहला है इंग्लिश, नंबर ऑफ सीट्स है 40। दूसरा अरबिक, सीट्स है 20। चाइनीज़, सीट्स है 20। आपका हो जाता है फ्रेंच और सीट्स है 20। जर्मन, सीट्स है 20। जापानीज़, सीट्स 20। कोरियन, सीट्स है 20। पर्शियन, सीट्स है 20। रशियन, अगेन सीट्स है 20। स्पेनिश, सीट्स है 20। इटालियन, सीट्स है 20। तो इन केस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को अगर आप देखते हैं तो इस बार टोटल फॉरेन लैंग्वेज जो है वो है 10, जिसमें कि हम लोग ने इंग्लिश को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इस बार न्यू जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है आपका इटालियन। तो इटालियन जो है एज ए न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है? दूसरा अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे रिसर्च और ऑनर्स दो अलग-अलग यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है। तो इसमें बेसिकली इस बार जो है, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें आपको दिया गया था कि आप 1 साल के बाद छोड़ते हैं, 2 साल के बाद 3 इयर्स एंड आफ्टर 4 इयर्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिग्रीज़, आपको कौन-कौन सी अलग-अलग डिग्री मिलती है, उसी चीज़ को लेके यहाँ पे वो दिया गया है। और उसके अलावा जो है आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और डिजिटल कम्युनिकेशन, ये 2 अलग है कोर्सेज़, जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी एक बार थोड़ा-सा डिटेल में हम लोग नीचे देख लेंगे। हाँ, अब आते हैं एडमिशन क्राइटेरिया पे। ठीक है? तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया सबसे पहले दिया गया है कि जो कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में लेना चाहते हैं उसको आपको फॉर्म फिल अप करना है और प्रोस्पेक्टस को पूरा पढ़ लेना है। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो देख रहे हैं कि अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ सीयूईटी यूजी 2022। मतलब जो सीयूईटी है उसी के थ्रू जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और सीयूईटी जो जिसमें हम लोग ने डिटेल में जो डिस्कस किया था, वहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि टोटल 4 सेक्शंस हैं। लेकिन जो इफ्लू का जो क्राइटेरिया है, वो अपना इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है।
वो क्राइटेरिया को भी हम लोग इस एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बाकी यूनिवर्सिटीज ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन इफ्लू ने क्लियर कर दिया है कि ये जो 4 सेक्शंस हैं, इन 4 सेक्शन में जो है आपको कौन-कौन से सब सेक्शंस को चूज़ करना है जिससे कि आपको इफ्लू में एडमिशन मिल सके। और मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से न्यू कोर्सेज़ स्टार्ट किया जा रहा है फॉरेन लैंग्वेज के लिए, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप 8448878849 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर दीजिए और कोर्स का डिटेल्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो है एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें, सो दैट सारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है? अब देखिए थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं जो इफ्लू का क्राइटेरिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल यूजी एंट्रेंस टेस्ट एट इफ्लू विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। यानी यहाँ पे आपको अलग-अलग जो है लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का मतलब हो जाता है कि मोड ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन होगा या फिर आप मीडियम जो होगा, यहाँ पे दिया गया है, मीडियम मस्ट चूज़ इंग्लिश एट द मीडियम, ठीक है? दे कैन नॉट चूज़ एनी अदर लैंग्वेज। अगर आप कोई और लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो आपको एडमिशन नहीं होगा। तो ये तो हो गया मीडियम। दूसरा ये जो दिया गया है कि यहाँ पे इफ्लू में एडमिशन के लिए आपको इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, यानी जो सेक्शन 1A है। सेक्शन 1A का जो आपको इंग्लिश का जो टेस्ट है, उस इंग्लिश के टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा और दिस इंग्लिश टेस्ट विल बी फॉर ऑल लैंग्वेजेस ऑफर्ड एट यूजी। मतलब आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको इंग्लिश में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है? तो एक तो ये हो गया कि मीडियम आपका ओनली इंग्लिश हो गया, दूसरा इंग्लिश टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। दोनों अलग-अलग चीज़ है, इसमें लोग आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। सेक्शन 1A जो है यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर है। इंडियन लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि इफ्लू का कहना है कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में चूज़ करना है, आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है। दूसरा सेक्शन बी जो है सेक्शन बी से आपको कोई भी लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको नहीं चूज़ करना है, मस्ट नॉट चूज़। उसमें आपसे कोई भी चूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इफ्लू जो है सारे लैंग्वेजेस के लिए कॉमन एग्ज़ाम ही ले लेगी, वो लैंग्वेज वाइज़ सेपरेट एग्ज़ाम के बेसिस पे इनका चूज़ नहीं करना है। तीसरा हो जाता है कि जो इफ्लू में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं ऑफर किया जाता है, इसलिए सेक्शन 2 से भी आपको चूज़ नहीं करना है। फिर फाइनली सेक्शन 3 इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पे अप्लाई करना मस्ट चूज़ जनरल टेस्ट, यानी आपको फॉरेन लैंग्वेज के लिए इंग्लिश का टेस्ट देना है प्लस जनरल टेस्ट। तो इन दोनों के बेसिस पे ही आपको फिर एडमिशन मिलेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है कि सेक्शन ए में आपको ओनली इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट चूज़ करना है, जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट है उसको चूज़ करना है। बाकी सेक्शन 1 बी और सेक्शन 2 से चूज़ नहीं करना है। और फाइनली इंग्लिश ही मीडियम रहेगा फॉर क्वेश्चंस इन सेक्शन 3 और सेक्शन 1A नहीं दिया गया क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में ही दिया जाएगा, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया हो गया है और इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे अगर आप कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं कि क्या-क्या अंडरग्रेड में एडमिशन के लिए, तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के आपको 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको 45 और एसटी, एससी और डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको 30% होना चाहिए। और यहाँ जो 50% है ये क्रीमी लेयर के लिए ओबीसी क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का जो है उसी कोटा में इंक्लूड करके इनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि अ, जैसे मान लीजिए बीए ऑनर्स है इंग्लिश,
वो कहाँ-कहाँ ऑफ़र किया जाता है, तो हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग। तो इस सेक्शन में आप देखिएगा, तो यहाँ पे अलग-अलग जो ऊपर जो डिटेल्स दिया गया था 50% मार्क्स, 40% उसी चीज़ को रिपीट कर दिया गया है। ठीक है? इसमें कुछ ख़ास नहीं है, बाकी इसमें सेपरेटली हम लोग जो है आपको बताएँगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़िट पॉइंट्स। तो ये जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे ये एग्ज़िट पॉइंट्स डिक्लेयर किया गया है, बनाया गया है कि अगर आप 1 साल के बाद जो है यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं, तो आपको यूजी का सर्टिफ़िकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हैं, 4 सेमेस्टर के बाद, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल के बाद छोड़ देते हैं, तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है, डिग्री। जो पहले ऑनर्स 4 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं, तो ऑनर्स ऑब्लिक रिसर्च का आपको, इसमें कि 4th ईयर जो है, 4th ईयर या 7th ऑब्लिक 8th सेम जो होगा, वो आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाती है। अब आते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन। तो जो आपका ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, वो एज़ यूजुअल जो जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करेगा। बाकी में अगर आप देखते हैं, तो 15% शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स है और 7.5% आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है? तो 22.5% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। बाकी 27% जो है आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है नॉन क्रीमी लेयर के लिए, वो आपको रखना है। प्लस यहाँ जो आपको सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, कैटेगरी का जो कैंडिडेट होना चाहिए, वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया जाना चाहिए और नॉट बिलो द रैंक ऑफ, ये ऑलरेडी दिया गया डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर। ये और ये चीज़ हम लोगों ने पिछले साल भी डिस्कस किया गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग ने जो सर्टिफिकेट बना लिया था और वो वैलिड नहीं था। एसडीओ का भी सर्टिफिकेट आपको चलेगा। ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस कर लेंगे। और एज़ यूजुअल जैसे जेएनयू में सीट्स रिजर्व्ड होता है, वैसे ही इफ्लू में भी डिफेंस पर्सनल के लिए सीट्स रिजर्व्ड होता है। सुपरन्यूमररी सीट्स 5% ऑफ द टोटल इनटेक। ठीक है? और ये आपको दिया गया है कि प्रायोरिटी लिस्ट को लेकर। ठीक है? ये प्रायोरिटी लिस्ट है और इसी के बेसिस पे आपको जो है एडमिशन मिलेगा, या आप बोल सकते हैं कि प्रेफ़रेंस मिलेगा। बाकी नीचे जो है एज़ यूजुअल उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो बाकी आप लोगों ने देख ही लिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यही एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने सोचा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है? कि क्या है, क्या नहीं है। और फिर बाकी कहीं और भी दिक्कत होती है तो फिर आप लोग कॉल या मैसेज कीजिएगा और फिर हम लोग जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट सारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और क्लासेस जो है न्यू बैच स्टार्ट होगा, उसके लिए आप लोग फटाफट रजिस्टर कीजिए और मैसेज कीजिए, सो दैट क्लासेस के भी सारा डिटेल्स आपको दिया जा सके। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।